एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में जुट गए हैं। शीघ्र ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी करेगी, जिसमें वे मतदाताओं की भलाई के लिए कुछ वादे करेगी। आईआईए के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए, जो उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई की शीर्ष संस्था है, ने एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी प्रदेश की लगभग आधी आबादी के हित में कुछ अपेक्षाओं के प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिन्हें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों व पदाधिकारियों को सीधे संपर्क करते हुए घोषणा पत्र में लघु उद्योग के उत्थान तथा आईआईए के सदस्यों को राजनीति भागीदारी देते हुए विधानसभा परिषद में हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग की समस्या एवं उत्थान के निवारण के लिए राजनीतिक दलों से 9 बिंदुओं को आईआईए विभिन्न राजनीतिक दलों से अनुरोध करेगा कि उसको अपने घोषणा पत्र में डालें, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल खरीद का कम से कम 30% हिस्सा प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से खरीद किया जाए। प्रदेश में एमएसएमई की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड किया जाए। औद्योगिक परिसंपत्तियों व भवनों पर हाउस टैक्स आवासीय भवनों से कम किया जाए। रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रोत्साहन देने एवं क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए पूर्वांचल एवं गंगा एक्सप्रेसवे पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं, तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में पर्यावरण, विद्युत और अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति के लिए थर्ड पार्टी सहायता एवं निरीक्षण की व्यवस्था लागू हो। मंडी शुल्क को शून्य किया जाए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों में पीएनजी को ईंधन के रूप में उपयोग पर बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एमएसएमई का प्रतिनिधित्व दिया जाए। आईआईए के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहा कि उनकी संस्था किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती, बल्कि सभी दलों से अपनी मांगों को उनके राजनीतिक घोषणा पत्र में डालकर प्रदेश के विकास में सहयोग देना चाहते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान आईआईए के प्रदीप कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार, चेयरमैन राकेश अनेजा, सचिव संजय गर्ग, कोषाध्यक्ष के अलावा विभिन्न पदाधिकारी राजीव गोयल, अमित नागलिया, शशांक गुप्ता, अनिल कपूर, यश जुनेजा, संदीप गुप्ता, हर्ष अग्रवाल, अजय पटेल, मनीष मदान इत्यादि उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। मैं नीरज सिंघल, मेरे पास इस समय वर्तमान में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सभी की जानकारी में है कि विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारा मानना ये है कि हम लघु उद्योग, क्योंकि आप सभी की जानकारी में है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हमेशा लघु उद्योगों की बात सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने रखती आई है। तो उसी के निमित्त हम लोगों ने कुछ मैनिफेस्टो में डालने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, और सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि वो अपने जो मैनिफेस्टो बनाए अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव से रिलेटेड, उस मैनिफेस्टो में लघु उद्योगों को भी स्थान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 50 से 60% पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी पॉपुलेशन है, उनमें से लगभग 10 से 12 करोड़ व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उद्योगों से, लघु उद्योगों से जुड़ा हुआ है। तो हम आपके मार्फत ये निवेदन सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से, पार्टी अध्यक्षों से करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें लघु उद्योगों की जो 9 स्पेशल प्रॉब्लम्स है उनको रखें। हम सभी लगभग 500 से 600 उद्यमियों ने बैठ के इस पे चिंतन मनन करके 9 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हमें परचेज पॉलिसी उत्तर प्रदेश को लघु उद्योगों से ही, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों से लगभग 30% परचेज करनी चाहिए, और गवर्नमेंट के टेंडरों में कोई लघु उद्योगों के लिए स्पेशल
कंडीशंस नहीं डालें। दूसरा हमारा निवेदन है कि फ्री होल्ड जितनी भी लीज होल्ड इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं उनको फ्री होल्ड में कन्वर्ट करें। तीसरा हमारा निवेदन है कि जो नेट मीटरिंग की व्यवस्था रेजिडेंस के लिए अवेलेबल है रूफटॉप सोलर के लिए, उसको इंडस्ट्रीज़ में भी लागू कराएं। चौथा हमारा रिक्वेस्ट है कि हाउस टैक्स की उद्योगों के ऊपर जो 7.5 गुना आप चार्ज कर रहे हैं उसे कम करवाएं। पांचवा हमारा निवेदन है कि मंडी शुल्क के तहत जो तिलहन बाहर के प्रदेशों से आता है, दलहन और तिलहन, उन पे मंडी शुल्क ना लगाया जाए, विशेषकर एक्स्ट्रा मंडी शुल्क। छठा हमारा रिक्वेस्ट है कि जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन एक्सप्रेसवे के पास ही 1 या 2 इंडस्ट्रियल टाउन, नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए जाए, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो नए एंटरप्रेनर आ रहे हैं या जो यूथ आ रहा है उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड अवेलेबल हो। इसी के तहत हमने एक और पॉइंट रखा है कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण चारों तरफ बढ़ रहा है, उस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों से सभी व्यक्ति चाहते हैं तो पीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, पीएनजी के उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करने में और पीएनजी पर प्रदेश सरकार द्वारा जो वैट लगाई जा रही है उस वैट को 10% से कम करने में हमारा रिक्वेस्ट हम सभी पार्टी राजनीतिक दलों से निवेदन कर रहे हैं। इसके तहत एक और पॉइंट हमारा जो इसमें रह गया है वो ये है कि जितना भी आज की तारीख में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और जो उद्योगों को एनओसी लेने में प्रॉब्लम होती है उन एनओसी के लिए एक थर्ड पार्टी सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक अच्छी भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार इस समय गाज़ियाबाद के चेयरमैन पद पे कार्यरत हूँ। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स उद्यमियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं जो कि हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों से हमारी जो मैनिफेस्टो आजकल जैसे भी जो इलेक्शन आने का समय चल रहा है और प्रदेश सरकार और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस समय इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से मांग करती है 9 सूत्रीय एक हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसे हम लोग चाह रहे हैं ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें और हमारी उनसे डिमांड है उसे शामिल करने के बाद उस पर समाधान कराने की कोशिश करें।